कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है और उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो साम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र में तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। नाम में अश्रद्धा है, अविश्वास है, और आप जप रहे हो तो तार देगा, आपका मंगल कर देगा, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़ी महिमा नाम की है। पीछे के पापों से अब डरने की जरूरत नहीं है। माना हमसे बहुत पाप हुए, पर नाम वज्र के समान पर्वत को जैसे नष्ट कर देता है वज्र, ऐसे नाम पर्वत के समान पाप जमा हो तो भस्म कर देगा। सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की, जहां हो वहीं से राधा राधा राधा। जब ये बातें सुनते हो तो आपको लोभ नहीं जगता नाम का? वही भारी विद्वान है, वही बड़ा अनुभवी है, जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अब वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र अनुष्ठान, ज्ञान, दान, इनका जो फल है पढ़ने लिखने और सब क्रियाओं का, वो सब भगवान नाम में स्वयं प्राप्त हो जाता है। भागने की जरूरत नहीं है। आज ये पर्व है, भागे चले जा रहे हैं, प्रभु का विस्मरण हो रहा है, धक्के मुक्कर। शांत बैठ जाओ और हरिनाम जपने लगो, नाम कीर्तन करो। सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूं, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जप भी करता हूं, पर मैं भयभीत रहता हूं कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं। जो प्रभु का नाम जपते हैं, तो जो जपते हैं, तो जप मात्र से जन्म का हेतु जो कर्म है पापनाशक, वो भस्म हो जाता है। जकारो जन्म विच्छेदः, पकारः पापनाशन। जप, जब आप राम कृष्ण हरि राधा नाम जप करते हैं, तो जप करते ही तुम्हारे जन्म मरण का जो कारण कर्म बंधन है वो भस्म हो जाता है। सतत नाम कीर्तन, नाम जप चले और सत्संग सुनने को मिले। तो अब जैसे अपने लोगों के है, तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती, तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाए, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म की दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, ये सब ऐसे। अब बस प्रार्थना कभी होगी दैन्यता से, तो एक ही बात की होती है, कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में देते रहना। ये मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर ये नाम है प्रभु का। अभी जप में तन्मयता नहीं, इसलिए नहीं ऐसा लगता, आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। इतना इसका नशा है, इतना स्वाद है, मीठे से भी मीठा। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस। ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है। सबका मंगल करने वाले हरि हैं,
और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। समस्त जितने आगम निगम पुराण शास्त्र हैं, इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना। क्योंकि चित स्वरूपम, ये चिदानंद स्वरूप नाम है। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिभ्या पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम। अशेष हरम विदुः, तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो साम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ये शब्द आया, गायन्ति यम सामगाहा, जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन। बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना, भ्रष्ट कर देना, अधर्म आचरण में लगा देना। पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जो भोगों में भ्रमण करने वाला मन है वो प्रभु में लग जाता है और पराम शांति अर्थात मोक्ष पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। संसार से जिसे वैराग्य चाहिए और द्वंद्वों से जिसे मोक्ष चाहिए और प्रभु से जिसे प्रेम चाहिए, ये तीनों बातें आपकी एक साथ बढ़ाता रहेगा यदि आप नाम जप, नाम कीर्तन करेंगे। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे वैराग्य के, पर टिकेगा नहीं वैराग्य। भोग सामने आने पर आप मन चले हो जाएंगे, आप डिग जाएंगे। लेकिन संसार से वैराग्य जब नाम दिलाएगा वो बहुत दृढ़ होता है। द्वंद्वों से मोक्ष दिलाना और प्रभु से प्रेम, सब कुछ मिल गया, अब रह क्या गया? संसार शरीर से वैराग्य, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत स्थिति और भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये नाम प्रदान करता है। भव संताप से बचने के लिए बहुत जोर का उत्तम सिद्ध साधन है प्रभु का नाम। उस नाम कीर्तन का रुचि, नाम जप में रुचि, ये बहुत कठिन है। थोड़ी देर आप करेंगे फिर मन विचलित होने लगेगा। यही नाम ठीक कर देगा यदि आप छोड़ो नहीं तो। इसमें इतनी सामर्थ्य है। मंत्र में तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, पर नाम में नहीं। मंत्र में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। नाम में अश्रद्धा है, अविश्वास है और आप जप रहे हो
तो तार देगा, आपका मंगल कर देगा, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़ी महिमा नाम की है। पीछे के पापों से अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। जैसे देवराज इंद्र प्रहार कर दे तो पर्वत चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही जो राधा 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 कृष्ण 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 ऐसे जपता है तो उसके पाप जो पर्वत के समान जमा है सब चकनाचूर हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भ्रताम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की, जहां हो वहीं से राधा राधा राधा। फिर कह रहे भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, संसार रूपी रोग की, भवरोग की ये सिद्ध औषधि है। जिसने आज तक इसे पाया वो मुक्त हो गया। भवरोग की रामबाण औषधि भगवान नाम, नाम चले। जब ये बातें सुनते हो तो आपको लोभ नहीं जगता नाम का? यही बातें बचपन में पढ़ करके एकांत गंगा के किनारे हर कष्ट सहने की सामर्थ्य इन्हीं बातों में थी। बस मुझे निरंतर नाम चाहिए, निरंतर मंत्र चलना चाहिए, निरंतर आराध्य देव की सामीप्यता का अनुभव होना चाहिए। उसी ने निहाल कर दिया। अगर वो बात ना होती तो आज भयानक दुख की पीड़ा में हम बह गए होते। पर ये हम गरज कर कह रहे हैं कि गुरु कृपा से उस बात ने मुझे बहने से बचा लिया। प्रवाह में पड़ा है और सुदृढ़ खेवैया नौका में बैठाल के पार कर रहा है। कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। ये केवल प्रवचन नहीं है, जीवन है। हमें किसी ओर ताकना नहीं है। अब माना हमसे बहुत पाप हुए, पर नाम वज्र के समान पर्वत को जैसे नष्ट कर देता है वज्र, ऐसे नाम पर्वत के समान पाप जमा हो तो भस्म कर देगा। भवरोग अब चिंता नहीं करना कि संसार से मुक्त कैसे हो। उपाय मिल गया है, नाम नाम। रात दिन नाम जप करो, भवरोग से मुक्त हो जाओगे।